हेलो दोस्तों, आज से फिर अगले टॉपिक में चल रहे हैं। अभी हम मूल अधिकार देखे थे। मूल अधिकार में हम भाग 3 में अनुच्छेद 21 तक बताए थे, 21 तक भाग बताए थे। आगे की टॉपिक चालू कर रहे हैं। चलिए, संविधान में हम देखे थे कहाँ, भाग नंबर कितना में, भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 किसके बारे में देख रहे थे? मूल अधिकार के बारे में देख रहे थे। कितना कितना था? 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद कितना था? 12 से लेके 35 तक। इसमें हम 12 में बता दिए थे आपको। 12 में मूल अधिकार की परिभाषा था। क्या था परिभाषा? ठीक ना। 13 में अल्पीकरण था। बताइए 14 में क्या था? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है। 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव ठीक है। इसके बाद 16 में लोक नियोजन के बारे में बताया था। 16 में क्या बताया था? लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या होता है? इसे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। लोक नियोजन। ठीक है। 17 में बताया था छुआछूत कांड। क्या क्या बताया था? छुआछूत कांड या अस्पृश्यता कांड। क्या? अस्पृश्यता। बता चुके थे इससे पहले। 18 में क्या बताए थे? उपाधियों कांड। 18 में क्या बताए थे? उपाधियों कांड। उपाधियों का 19 में हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताए थे और ये भी बताए थे कि 19 में हम 19 संविधान अनुच्छेद 19 को क्या कहते हैं? संविधान का रीड कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का रीड कहते हैं। इसमें पहला था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक ना। प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता। इसके बाद पुतला फूकने की स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद आरटीआई था, राइट टू प्राइवेसी। आरटीआई। ठीक ना। इसके बाद झंडा फहराने की स्वतंत्रता। क्या था? झंडा फहराने की स्वतंत्रता। समझ रहे? ये किसमें लिखा गया था? 19 में। अनुच्छेद नंबर कितना था? 19 में। इसके बाद आपको 20 में भी बताए थे। 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। जो किससे रिलेटेड था? कोर्ट से। किससे रिलेटेड था? कोर्ट से। एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, एक सजा। ठीक है। 2 में क्या था? सजा उस समय के कानून के आधार पर। सजा उस समय के कानून। सजा उस समय के कानून के आधार पर। ठीक है। और 3 में क्या था? इसमें सजा के बाद भी कैदी का संरक्षण। सजा के बाद भी कैदी का बताइए। इतना तो हम बता चुके थे ना। 20। अब देखते हैं 21। अनुच्छेद कितना देखते हैं? 21। इसको मिटा दे। चलिए,
अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, समझ रहे? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 21 में। इस प्राण में तो आप जानबे करते हैं, आपकी प्राण की रक्षा कौन करता है? सरकार करता है। सरकार आपको मरने नहीं देगा, समझे ना? इसलिए जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहन के जाना जरूरी है, नहीं हेलमेट पहन के जाते तो आपका चालान होता है ना। इसके बाद धुआं देने वाली गाड़ी आप सड़क पे चला नहीं सकते, इससे दूसरे का मूलाधिकार क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें दैहिक में देखिए, दैहिक में जैसे हो गया एकांतवास, क्या हो गया? एकांतवास, ठीक है। इसके बाद हो गया आपको निजता, क्या हो गया? निजता, प्राइवेसी, क्या हो गया? प्राइवेसी, ठीक ना, निजता प्राइवेसी। इसके बाद हो गया आपको एडल्ट्री, क्या हो गया? एडल्ट्री मतलब व्यभिचार, व्यभिचार, ठीक है। इसके बाद हो गया विदेश भ्रमण, क्या हो गया? विदेश, देखिए यदि आप विदेश भ्रमण करते हैं तो आपकी सुरक्षा कौन करता है? सरकार करता है। वहां का जो राजदूत होता है वो करता है ना, तो विदेश भ्रमण में भी आपकी सुरक्षा करता है सरकार। इसके बाद व्यभिचार, आपके साथ यदि कोई व्यभिचार करता है, समझ रहे हैं? ये आया था कानून 2017 में, कब आया था? 2017 में। व्यभिचार के खिलाफ, आपके खिलाफ कोई व्यभिचार करता है, नहीं दुर्व्यवहार करता है, तो वहां भी सरकार आपको क्या करता है? सुरक्षा करता है। ये व्यभिचार में था क्या कि पहले महिला के लिए, मतलब महिला पहले बहुत ज्यादा, मतलब 2 से अधिक भी शादी कर सकता था, एक या एक से अधिक भी शादी करता था, लेकिन महिला पे कोई कानून नहीं था। लेकिन पुरुष जब शादी करता था उस पर रोक लग जाता था, क्या रोक? उसको नियम कानून से गुजरना पड़ता था। लेकिन 2017 में ये जोड़ा गया कि पुरुष चाहे और महिला चाहे नियम के हिसाब से जितना भी शादी करना है कर सकते हैं। ये कब जोड़ा गया था? 2017 में, एडल्ट्री केस, ठीक है। इसके बाद निजता, प्राइवेसी, आप अपनी प्राइवेसी को आप खुद रख सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या था? एकांतवास। एकांतवास क्या होता है? यदि लगता है कि हम सबसे तंग आ गए हैं तो आप एकांतवास भी कर सकते हैं, ठीक ना। आपको सरकार क्या क्या देता है? सुरक्षा देता है एकांतवास में भी, ठीक है। तो हम देखें क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना है? अनुच्छेद 21 में क्या था? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 22 में। कहाँ चलते हैं? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 जो है बहुत बड़ा होने वाला है। अनुच्छेद 22 क्या है? बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन आपको इससे पहले पढ़ाए थे कि 14, 15, 16, 17 और 18, इसको हम क्या कहते हैं? इस अनुच्छेद को क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। क्या कहते हैं? समानता, ठीक ना, क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। इसके बाद हम पढ़े क्या? 19, 20, 21 पढ़े और 22, क्या 22, इसको कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? समानता का अधिकार, ये कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। कुल कितने मूल अधिकार है? 6। कितना है? 6। पहले कितने थे? 7, वर्तमान में कितना है? 6। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद नंबर 20, कौन सा? 20 और 21, कौन कौन? अनुच्छेद 20 और 21 इतना शक्तिशाली है कि आपातकाल लागू होने के बाद भी यह खत्म नहीं होता है, समझ रहे हैं? अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के समय भी क्या होता है? खत्म नहीं होता है। बाद बाकी सब खत्म हो जाता है, लेकिन 20 और 21 आपातकाल के समय भी खत्म नहीं होता है, समझ रहे हैं? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। और 14, 15, 16, 17, 18 इसको क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। क्या कहते हैं? समानता का अधिकार। अब चलते हैं 19 अनुच्छेद नंबर कितना? 22 में। कितना में चलते हैं? 22 में। ये थोड़ा लंबा होने वाला है, अनुच्छेद 22 थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इसको मिटा दिया जाए। देखते हैं कितना? 22 नंबर, ठीक ना। इसमें लिखा गया है गिरफ्तारी से संबंधित, या गिरफ्तारी से संबंधित है। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण क्या है? संरक्षण की चर्चा, समझ आए? अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है, ठीक है।
देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला होता है दंडात्मक। क्या होता है? दंडात्मक पुनिटिव। समझ रहे हैं? पहला क्या होता है? दंडात्मक मतलब पुनिटिव। दूसरा होता है दूसरा क्या होता है? दंडात्मक। दूसरा होता है निषेधात्मक। क्या होता है? निषेधात्मक। ठीक है। इसका होता है प्रिवेंसिव। क्या होता है? प्रिवेंटिव होता है। क्या होता है? देखिए गिरफ्तारी से संरक्षण दो प्रकार से दिया जाता है, एक दंडात्मक रूप से, एक निषेधात्मक रूप से। दंडात्मक और निषेधात्मक। ठीक है। इसमें पुलिस आपको दंड देता है। क्या देता है? पुलिस दंड देता है। समझ रहे हैं? इसमें पुलिस क्या करता है? दंड देता है। इसमें पुलिस अपराध करने से रोकता है। समझ रहे हैं? इसमें पुलिस अपराध करने से रोकेगा, इसमें पुलिस दंड देगा। इसमें अपील दलील सब कुछ सुना जाएगा। समझे ना? अपील दलील वकील सब कुछ सुना जाएगा। इसमें क्या था? जैसे पहला था क्या कि गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना। क्या था? गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना। क्या दिखाना? वारंट दिखाना। समझ रहे? दूसरा था गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश करना। क्या था? 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश करना। 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश करना। ठीक है। कितना घंटे में? 24 घंटे। लेकिन इसमें छुट्टी का समय नहीं गिना जाता है। किसका? छुट्टी का समय तथा ट्रैफिक जाम। क्या? ट्रैफिक जाम, इसका समय नहीं गिना जाता। लेकिन 24 घंटे के अंदर में कोर्ट में पेश होगा। छुट्टी का समय और ट्रैफिक जाम का समय नहीं गिना जाता। समझ रहे? तीसरा था कैदी को अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता। रखने की स्वतंत्रता। समझ रहे हैं? इसमें था गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना। आपको पुलिस पहले गिरफ्तार करने के लिए आएगा तो पहले दिखाएगा क्या? वारंट, कि आपके ऊपर क्या आ गया है? वारंट। तो गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना। 24 घंटे के अंदर में क्या? वारंट दिखाना। इसके बाद गिरफ्तार जो हो गया तो 24 घंटे के अंदर में कहा? कोर्ट में पेश करना। इसके बाद कैदी को अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता। समझ रहे हैं? कैदी को अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता। ये तो था आपको दंडात्मक में। इसमें अपील दलील और वकील सारा कुछ सुना जाएगा। समझ रहे हैं? अपील वकील दलील सारा कुछ सुना जाएगा। लेकिन निषेधात्मक में, किसमें? निषेधात्मक में इसमें ना ही आपको वकील सुनेगा, ना ही दलील सुनेगा। समझ रहे? ना ही अपील सुनेगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप इतिहास में पढ़े होंगे रोलेट एक्ट। क्या पढ़े हैं? रोलेट एक्ट। यही सेम रोलेट एक्ट है। सेम क्या है? रोलेट एक्ट। इसमें क्या होता है? 22 के 4 में दिया गया है। 22 के 4 में दिया गया है। समझे क्या? 22 के 4 में है कि पुलिस जो है सब के आधार पर, किसके आधार पर? सब के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। समझ रहे हैं?
कर सकते हैं। देखो, इसमें पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी कारण पूछे, बिना किसी कारण पूछे। यदि सरकार को जिस पे लग रहा है कि शक शक लग रहा है, मतलब कि कोई कांड कर देगा, तो उसके शक के आधार पर क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार तथा नजरबंद भी कर सकता है। क्या कर सकता है, नजरबंद भी कर सकता है। नजरबंद, ये नजरबंद क्या होता है? नजरबंद में आपको समाज से नहीं मिलने दिया जाएगा, आपके घर में भी नजरबंद कर सकता है, या कहीं जेल में भी नजरबंद कर सकता है, या किसी होटल में भी बंद कर सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन नजरबंद में किसी से मिलने नहीं दिया जाता। आपके घर में यदि नजरबंद करेगा तो जितना भी कनेक्शन है सोशल मीडिया से लेकर जितना टीवी सब चीज सब क्या करेगा, बंद कर देगा। लेकिन आपको खाने पीने सब कुछ के दे देगा, ठीक ना। बाद बाकी सोशल मीडिया से क्या करेगा, दूर रख देगा, ठीक है। जगह जगह क्या रहेगा, सुरक्षा फोर्स रहेगा, आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा। नजरबंद, इसमें करीबन 3 साल, कितना साल, 3 साल आपको नजरबंद रख सकता है। एक बार नजरबंद के खिलाफ आप चले गए तो कितना साल लग सकता है, 3 साल। कितना साल, 3 साल लग सकता है, समझ रहे हैं? अब देखिए, यदि वो कैदी या आतंकवादी बहुत ही क्या है, खराब है, बहुत ही ज्यादा आतंकवाद करता है, लगता है कि सरकार को नहीं इससे ज्यादा इसको रखना चाहिए, तो इससे ज्यादा 6 साल भी रख सकता है। कितना साल, 6 साल भी रख सकता है, समझे? कितना साल, 6 साल भी रख सकता है, समझ रहे? अब देखिए, लेकिन 6 साल रखने के लिए किससे परमिशन लेना होता है? इसको थोड़ा मिटा दे, इधर समझ रहे हैं? दंडात्मक मतलब पुनिटिव क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण की चर्चा है। एक है दंडात्मक, दूसरा है निषेधात्मक। दंडात्मक का इंग्लिश क्या होता है, पुनिटिव। निषेधात्मक का क्या होता है, प्रिवेंटिव। क्या होता है, प्रिवेंटिव। इसमें पुलिस आपको दंड देता है, इसमें पुलिस आपको दंड करने से, अपराध करने से क्या करता है, रोकता है, समझ रहे हैं? इसमें पहला आता है गिरफ्तारी से पहले क्या करना, वारंट दिखाना, 24 घंटे के अंदर में क्या करना, कोर्ट में पेश करना। इसके बाद कैदी को अपने पसंद का क्या करना, वकील रखने देना, ठीक ना। इसके चौथा में क्या था कि शक के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी कारण पूछे, समझ रहे हैं? गिरफ्तार भी कर सकती है तथा नजरबंद भी कर सकता है। लेकिन इसमें नजरबंद में कितना साल आपको रखना पड़ेगा, 3 साल जेल में रहना पड़ता है, या 3 साल कहीं कैद में रहना पड़ता है, समझ रहे हैं? सोशल मीडिया से कोई कांटेक्ट आपका नहीं दिया जाएगा। यदि 3 साल से ज्यादा रखना हो तो किससे परमिशन लेना होता है, गृह मंत्रालय से। किससे, गृह मंत्रालय से। देख लेते हैं यहाँ पे खाली है, ठीक ना। देखिए, यदि 3 साल से ज्यादा रखना हो, ज्यादा रखना हो तो किससे परमिशन लेना होगा, तो परमिशन लेना होगा किससे, गृह मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, समझ रहे हैं? यदि लगता है कि इसे 3 साल से और अधिक, यानी कि मतलब 6 साल, तो किसे पूछना पड़ेगा, गृह मंत्रालय से। 6 साल के लिए किसे पूछना पड़ेगा, गृह मंत्रालय से। और 6 साल से अधिक रखना हो तो कोर्ट से। किससे, 6 साल से अधिक रखना हो तो किसे पूछा जाएगा, कोर्ट से। किससे, कोर्ट से। यदि कोर्ट में पारित हो गया कि नहीं इसे 6 साल से अधिक रखा जाए, 6 साल से अधिक रखा जाए, मान लीजिए कि 12 साल, कितना, 12 साल, तो उसको 12 साल रख दिया जाएगा नजरबंद, समझ रहे हैं? कितना साल, 12 साल रख सकता है। तो 6 साल से अधिक रखने के लिए किससे परमिशन लेना होता है, कोर्ट से परमिशन लेना। किससे, कोर्ट से परमिशन लेना था। ये कितना में चर्चा है, 22 के 4 में। कितना में चर्चा है, 22 के 4 में। अब देखिए, नजरबंद के खिलाफ जो आदमी को, जो मतलब जिसको गिरफ्तारी कर लिया गया है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि वो गिरफ्तार के बाद भी बहुत क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, पुलिस सबको क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। वो कैदी जो है गिरफ्तार के बाद भी क्या कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। तब उसके खिलाफ क्या जारी होता है जानते हैं, निवारक विरोध अधिनियम। क्या होता है, निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम, ठीक है। क्या जारी होता है, निवारक विरोध अधिनियम। इसको पहले देख लेते हैं मिलाकर।
चलिए, निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम, देखिए निवारक विरोध अधिनियम पहला आया था 1950 में। कब आया था? 1950 में। 1950 में आया और इसका दुरुपयोग हो जाने के कारण इसे 31 दिसंबर, कितना 31 दिसंबर 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। कितना में? 1978 में आया। कितना में था? 1950 में। तो भारत का पहला विरोध अधिनियम, निवारक विरोध अधिनियम 1950 में आया था और 31 दिसंबर 1978 में क्या हुआ? खत्म हो गया। दूसरा आया था मीसा। क्या आया था? मीसा। यह मतलब है ऐसे मीसा, ठीक है। मेंटेनेंस इंटरनल सेक्रेटरी, ठीक है, इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट। क्या था? समझ रहे? मीसा ये आया था कब? 1971 में। कब आया था? 1971 में। ये लाया था इंदिरा गांधी। कौन लाई थी? इंदिरा गांधी, ठीक ना। इंदिरा गांधी के खिलाफ उस समय में कोई भी, समझ रहे, कोई भी जनता आवाज उठाता तो उसको क्या किया जाता? गिरफ्तार कर लिया जाता। ये लाया था कब? 1971 में। लेकिन 1978 में ये समाप्त हो गया। 1978 में समाप्त हो गया क्योंकि 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई का सरकार आ गया और मोरारजी देसाई से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिएगा? खत्म कर दिएगा, ठीक है। इसके बाद 3 में टाडा आया था। क्या आया था? पहले देख लेते हैं रासुका के बारे में। क्या? रासुका इसको हम कहते हैं एनएसए। एनएसए क्या कहते हैं? एनएसए, नेशनल सेक्रेटरी एक्ट। नेशनल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सुरक्षा कानून, ठीक है। एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। ये जो है बहुत ही खतरनाक है। इसका ज्यादातर पुलिस उपयोग करता है। किसका? रासुका का। इसी के अंतर्गत जो है ना, किसके अंतर्गत? रासुका के अंतर्गत इनकाउंटर किया जाता है। क्या किया जाता है? इनकाउंटर। इससे पहले आप देखे होंगे कि विकास दुबे एक बार इनकाउंटर हुआ था 2021 के आसपास में। विकास दुबे बहुत ही ज्यादा आतंकवाद था, समझे ना। बहुत ही पुलिस वाले को क्या किया था? मार दिया था विकास दुबे, और इसको इनकाउंटर किया गया था। क्या किया गया था? इनकाउंटर। तो रासुका अभी वर्तमान में जारी है। ये आया था 1980 में। कितना में आया था? 1980, ठीक है। सबसे खतरनाक कानून है पुलिस का रासुका। कौन है? रासुका। चौथा आता है आपका टाडा। कौन आता है? टाडा। टाडा, ठीक है। क्या था? टाडा, ठीक है। ये लगता था आतंकवादी पे। किस पे लगता था? आतंकवादी। टाडा कौन सा है? टाडा आतंकवादी पे लगता था। ये आया था 1985 में। कब आया था? 1985 में। और 1995 में इसे समाप्त कर दिया। कितना में? 1995 में इसे समाप्त कर दिया इसको, टाडा को, ठीक है। इसके बाद आया कोटा। क्या आया? कोटा, कोटा, ठीक है, कोटा। और ये कोटा कानून जो है ना 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में आया था और 2004 तक चला। कब तक चला? 2004 तक चला, ठीक है। इसके बाद यूएपी आया। क्या? यूएपी, यूएपी। इसका नाम होता है अनफुल एक्टिविटीज पावर एक्ट। समझ रहे हैं? अनफुल एक्टिविटीज पावर एक्ट, ठीक है। यूएपी क्या था? यूएपी। ये किस पर लगता है? देशद्रोही पर। किस पे लगता है? देशद्रोही पर। जो भारत में रह के किसी और देश का गुणगान गाता है या किसी और देश का नारा लगाता है, उस पर क्या लगता है? कौन सा एक्ट लगता है? यूएपी। कौन लगता है? यूएपी। इसके बाद देखिए आस्था। क्या लगता है? आस्था सबसे खतरनाक है। इतना में जो देखे हैं सबसे खतरनाक कौन है? आस्था। इसी को कहते हैं मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? मार्शल लॉ मतलब सेना कानून। क्या कहते हैं? सेना कानून। इसको हम पूरे कहते हैं आर्मल
क्या कहते हैं? आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या कहते हैं? आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसका नाम क्या हुआ? आस्फा। क्या हुआ? आस्फा। इतना में सबसे खतरनाक कानून कौन है? आस्फा है। कौन सा है? आस्फा। पूरा नाम क्या होता है? आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। जिस जगह पे आस्फा लग जाता है, आस्फा का कानून, वहां पे पुलिस का भी नहीं चलता है। कौन आ जाते हैं? सेना। कौन आ जाते हैं? सेना। जिस जगह पर, समझे ना, आस्फा लग जाता है, वहां पे पुलिस भी काम नहीं आता। डायरेक्ट किसका कानून चलता है? आस्फा। डू एंड डाई वाला कानून चलता है। समझ रहे हैं? तो ये हम देखें क्या? भाग नंबर 22 देखें। कितना देखें? भाग नंबर 22। समझ रहे हैं? भाग नंबर 22 में क्या था? गिरफ्तारी से संरक्षण था। गिरफ्तारी से संरक्षण दो प्रकार से होता है। एक होता है दंडात्मक, एक होता है निषेधात्मक। ठीक ना? पुनिटिव और प्रिवेंटिव। क्या था? पुनिटिव और प्रिवेंटिव। हम देखें दंडात्मक में देखें 3 प्रकार का। कौन कौन? गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना, 24 घंटा के अंदर में कोर्ट में पेश करना, और गिरफ्तारी के जो गिरफ्तार किए गए कैदी है उसको अपने पसंद का क्या करना? वकील देना। अपने पसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता। ठीक ना? और उसके बाद हम निषेधात्मक में हम क्या देखें? निवारक विरोध अधिनियम। क्या देखें? निवारक विरोध अधिनियम। शक के आधार पर पुलिस क्या कर सकता था? गिरफ्तार कर सकता था। बताइए, इसमें कोई अपील है? कोई दलील है इसमें? न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील। किसमें? निवारक विरोध अधिनियम। तो बताइए, रॉलेट एक्ट अभी भी तो लागू है। रॉलेट एक्ट अभी भी तो लागू है। ठीक है? तो निवारक विरोध अधिनियम देखिए, इसमें बहुत सारा एक्ट आया था। जैसे निवारक विरोध अधिनियम सबसे पहले आया था कितना? 1950 में। कब तक चला? 31 दिसंबर 1970 तक चला। इसके बाद मीसा आया। इंदिरा गांधी के समय में कौन आया था? मीसा, मेंटेनेंस इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट। यह आया था 1971 में। कब आया था? 1971 में। और 1978 में क्या हुआ? समाप्त हो गया जब मोरारजी देसाई का सरकार आया था। समझे ना? उस समय में खत्म कर दिया। इसके बाद रासुका आया जो 1980 से अभी तक लगातार चल रहा है। रासुका, नेशनल सेक्रेटरी एक्ट, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके बाद क्या देखें? टाडा। क्या देखें? टाडा। टाडा आया था 1985 में। 1995 में ये भी समाप्त हो गया। आतंकवादी पर लगाया था। पोटा भी आतंकवादी पर लगाया था। ठीक ना? ये 2001 में आया, 2004 में क्या हुआ? खत्म हो गया। इसके बाद क्या है? यूएपीए। क्या है? यूएपीए, अनफुल एक्टिविटीज पावर एक्ट। अनफुल एक्टिविटीज पावर एक्ट। ठीक ना? इसके बाद क्या है? आस्फा। क्या है? आस्फा। आस्फा, आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इसका नाम पूरा क्या है? आर्मड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। चलिए, इतना तो समझ गए आप लोग। अब चलते हैं अनुच्छेद आगे में। बिठा दे इसको। तो आप देख लिए अनुच्छेद 22 तक देख लिया। तो बताइए 19, 20, 21, 22 देख लिया। इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलते हैं 23 में। कहां पे? 23 में देखिए, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 एवं 24 किसे संबंधित? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। किसे? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो अनुच्छेद 23 और 24 को हम क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए देख लेते हैं 23 में। क्या किसमें देख लेते हैं? 23 में। किसमें देख लेते हैं? 23 में। किसमें देख लेते हैं? 23 में। चलिए, तो 23-24 हम बता रहे थे। इसमें क्या था? 23 में, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए 23 में देखते हैं। 23 में क्या था? बलात् श्रम एवं बेरोजगारी पर रोक। समझ रहे हैं? बलात् श्रम एवं बेरोजगारी पर क्या था? रोक। ये बलात् श्रम क्या होता है? किसी को जबरदस्ती काम कराना बलात् श्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? बलात् श्रम कहलाता है।
बेरोजगारी क्या होता है? बिना पैसे से। बिना पैसा, बिना पेमेंट किए किसी से जबरदस्ती क्या करना, काम करवाना, क्या कहलाता है? बेरोजगारी कहलाता है। समझ रहे? तो बताइए 23 में क्या था? बलाश्रम। 24 में क्या था? बेरोजगारी। सॉरी 23 में क्या था? बलाश्रम एवं बेरोजगारी पर रोक। ठीक है। इसके बाद 24 में क्या था? 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकता। चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। कितना था? 24 में। ठीक है। तो बताइए 23 और 24 हो गया। किसे समझ था? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ठीक ना। आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस पे चलते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का देखिए ये 25 से 28 है। कहां से है? 25 से 28। ये है 25 से लेके 28। ठीक है। 25 में क्या है? अंतःकरण। क्या है? अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए सिख है। कौन है? सिख। तो बताइए सिख कृपान रख सकता है? रख सकता है ना? कृपान मतलब तलवार। ठीक है। बताइए हिंदू ठीक रख सकता है? रख सकता है ना? बताइए मुस्लिम दाढ़ी रख सकता है? समझे? और भी जो